आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की साइबर क्राइम टीम ने थाईलैंड और कंबोडिया से संबंधित डिजिटल अरेस्ट मामले में की 3 लोगों की गिरफ्तारी। आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के साइबर क्राइम टीम के द्वारा एक ऐसे मामले को सुलझाया गया जिसमें एक महिला को डिजिटल अरेस्ट करके 1 लाख रुपए की रकम लेकर डराया गया था। आपको बता दें कि समस्त मामले की जानकारी डीसीपी आउटर नॉर्थ नितिन वाल्सन के द्वारा प्रेस वार्ता कर दी गई। उपायुक्त ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही की है। डीसीपी ने कहा, जो लोग डर जाते हैं ये लोग उनको इजीली शिकार बनाते हैं। ऐसे केसों में बिना डरे बाहर निकल जाना चाहिए। देखिए दैनिक भास्कर की यह खास रिपोर्ट। थ्रू दिस केस एज वेल एज ए जनरल एडवाइजरी, everybody should be aware, and whenever you are talking to people, digital arrest is not at all existent. ऐसा कोई नहीं है, कोई भी डिजिटल अरेस्ट भी नहीं कर सकता। डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रोविजन कोई लॉ में भी नहीं है। तो सब लोगों को ये अवेयरनेस होना चाहिए, डिजिटल अरेस्ट हो ही नहीं सकता। और किसी को कोई मैसेज आता है कि आपका फोन अभी कट हो, और कितने समय पर केस आपके पास? ये हमारे पास कंप्लेनेंट आता है दिसंबर में कि इनको डिजिटल अरेस्ट किया गया और इनसे 1 लाख रुपए के आसपास कोई अकाउंट्स में, काफी अकाउंट्स में डालने के लिए डायरेक्शन दिया था। उन्होंने पैसा दे दिया। उसके बाद इनको पता चला कि वो डिजिटल अरेस्ट हुआ था। उसके बेसिस में हमने एक FIR रजिस्टर की, एक स्पेशल टीम बनाया। इंस्पेक्टर रमन पर्सनली मॉनिटर्ड इट। इंस्पेक्टर रमन इज इंचार्ज ऑफ साइबर क्राइम। फिर एक स्पेशल टीम, सब इंस्पेक्टर विशाल इज टेक्निकली वेरी साउंड, ही टुक लॉट ऑफ इंटरेस्ट, इन्होंने ट्रेस किया। ये दूसरा डिजिटल अरेस्ट केसेस सॉल्विंग में ये केस इसलिए डिफरेंट है कि दूसरा डिजिटल अरेस्ट केसेस जितने भी दिल्ली पुलिस ने बर्स्ट किया या फिर बाकी पुलिस एजेंसीज ने बर्स्ट किया, दे डू इट बाय ट्रैकिंग द मनी ट्रेल। जिस अकाउंट से पैसा गया, उस अकाउंट से पैसा कहाँ ट्रांसफर गया। बट दिस बार विशाल टुक ए डिफरेंट अप्रोच। विशाल ने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ गोइंग द मनी ट्रेल, ही स्टार्टेड ट्रेसिंग the phone numbers. So when he started tracing the phone numbers, he got to know this number belongs to a particular company, service provider, which is existent in India. तो उस सर्विस प्रोवाइडर से डिटेल ले लिया। तो हमें ये पता चला कि there is a protocol known as SIP protocol. SIP protocol is a new protocol which is a protocol which is used by big companies for multiple for marketing to reach out to multiple customers at the same time. It's known as session initiation protocol. अब ये accused लोगों ने सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल का गलत इस्तेमाल किया। इन्होंने अपने एक ट्रस्ट बनाया नाम पे, दूसरे नाम पे, और ट्रस्ट बना के सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल खरीद लिया। सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल इन्होंने क्या सिस्टम ऐसा लगाया कि जो इंटरनेशनल कॉल्स थे, अब क्या हो गया था, डिजिटल अरेस्ट की केसेस इतना ज्यादा बढ़ गए थे तो I4C ने काफी कॉल्स तो बंद कर दिया था। तो बाहर से जो भी कॉल आते थे IP से स्पूफ होके आते थे, I4C वाज एबल टू ब्लॉक इट यूजिंग विद द हेल्प ऑफ नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस ऑपरेटर्स। अब ये सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल में जब ये कॉल लैंड होता है, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल को इन लोगों ने ऐसा मैनिपुलेट किया, दे वर कन्वर्टेड इनटू ए नॉर्मल ट्रंक कॉल्स। तो ट्रंक कॉल से इन्होंने क्या किया, NLDA को बाईपास कर दिया और I4C के जो सिस्टम थे उनको बाईपास करके दे वर एबल टू लैंड इनटू द सर्विस प्रोवाइडर्स, एंड फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर्स दे वर एबल टू लैंड टू द कस्टमर्स। जो कस्टमर्स के पास जो कॉल आता है वो कॉल एक नॉर्मल कॉल के जैसे आता है, जैसे 0110124 STD कोड के साथ। तो इट विल लुक लाइक इट्स फ्रॉम दिल्ली और फ्रॉम गुड़गांव, एंड इमीडिएटली वंस यू आर अटेंडिंग द कॉल द पर्सन विल से, जो दूसरे पार्टी में विल से कि आपके नंबर इसके यूज कर रहे हैं और ये आपके नाम पे कोई NDPS मतलब ड्रग्स पकड़ा हुआ है और ये नंबर से लिंक है। So immediately the person gets psychologically manipulated. It's like a social engineering type of thing. And then if he or she gets afraid and talks particularly, then they will manipulate and they will put you under digital arrest, which is totally fake, and they will siphon off the money. तो इन 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इन 3 लोगों ने ये सेटअप किया था and they were actually helping facilitation of this digital arrest. एक अजय दीप है और अभिषेक श्रीवास्तव है, आशुतोष बोरा है। अजय दीप is basically a BTech and an MBA graduate. And Abhishek Srivastava is 12th standard, but he has got good knowledge in software and IT thing. And these 2 people were basically utilized by Ashutosh Bora. He is actually a BA pass out and doing LLB. सर ये तीनों लोग जो इस सबको चला रहे थे, गुड़गांव की ये बात सामने आती है, तो इसके अंदर कंबोडिया और थाईलैंड की भी एक बात सामने आती है। इसके दो व्हाई वी आर टेकिंग द नेम ऑफ दिस कंट्रीज, ये हम लोग इस कंट्री इसका नाम इसलिए ले रहे हैं कि मतलब ये जो IP एड्रेसेस है, व्हेन वी ट्रेस्ड द फोन नंबर्स, we got that the phone numbers, the trunk calls has been originated as an international call. ये जो international calls की IP logs जब हमने trace किया, ये IP logs were traced back to Cambodia, Thailand and Canada.
इनकी निशानदेही से क्या क्या आपको प्राप्त होता है? अभी हमने इनसे एक दो लैपटॉप्स लिया है एंड वी गॉट स्विचेस, राउटर्स और मीडिया गेटवे, SIP ट्रंकिंग सर्विस, ऑटो डायलर्स एंड क्लाउड PBX सॉफ्ट स्विचेस। थैंक यू सो मच। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए अफशा खान।